नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संसद के बारे में और संसद के कौन कौन से अंग हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संसद जो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी पंचायत कह सकते हैं, जो कानून बनाती है और कानून लागू करने के लिए कानून को तैयार करती है और कोई भी नियमावली तैयार करती है, विधेयक बनाती है। तो संसद क्या है? तो संसद हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है जो हमारे कानून का निर्माण करती है। तो यानी कि कानून निर्माण करने वाली संस्था है। अब संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 79 के अंदर, 79 के अंदर संसद का उल्लेख है कि संसद होगी है भारत के अंदर। इसके बाद अनुच्छेद 80 के अंदर है राज्यसभा और अनुच्छेद 81 के अंदर है लोकसभा। तो आपको याद रखना है कि संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा 81 में है। हमारे संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो हमारे संसद के अभिन्न अंग है राष्ट्रपति नंबर 1, दूसरे पे आता है राज्यसभा और तीसरे पे है लोकसभा। तो संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्योंकि राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन है, ये संसद का उच्च सदन है, और लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन है। लोकसभा और राज्यसभा में जब भी कोई कानून पास होता है तो उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? हस्ताक्षर राष्ट्रपति, तब जाके वो कानून लागू होता है। तो हमारा जो संविधान के जो अनुसार जो आर्टिकल्स 79, 80 और 81 में इनका प्रावधान है। अब देखिए संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों ही मिलके संसद के या संसद का निर्माण करते हैं या संसद के अंदर कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, कानून को तैयार करते हैं। अब राज्यसभा जो है उच्च सदन है और लोकसभा है निम्न सदन। इसका जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष या सभापति, वो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। जबकि लोकसभा जो है, जो निम्न सदन है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर भी कहते हैं, यानी कि स्पीकर भी कहते हैं। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति की आयु? तो राष्ट्रपति की अगर आयु की बात करें तो 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति की भी आयु है 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य की जो आयु है, राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 30 वर्ष, और जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा है, राज्यसभा को विद्वानों का सदन भी कहते हैं, विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन। और लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। और लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल का जो नेता होता है उसकी सरकार होती है बहुमत दल के नेता की, और बहुमत दल जिसके पास होता है उसका जो मेन जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? जितने जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उन समान में प्रथम होता है। तो होता तो वो भी क्या है? लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन समान में प्रथम प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु निम्नतम है 25 वर्ष। राज्यसभा जो है ये स्थायी होता है, यानी कि इसके जो सदस्य हैं वो टोटल पूरी राज्यसभा को कभी भी खाली नहीं करते हैं, यानी कि जो इसके जो 2/3 सदस्य हैं प्रति 2 साल बाद चुन के नए आ जाते हैं। जबकि जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, अस्थायी होती है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल फिक्स होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा का जो है कोई कार्यकाल नहीं होता है, यानी कि ये स्थायी सदन है। राज्यसभा का स्पेशल और भी है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, जैसा IAS, UPSC वगैरह, इसमें IAS, IPS या इस प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।
और लोकसभा जो है वो सारे नियम सारे कानून उन सबको पारित कर सकती है लोकसभा। राज्यसभा की स्पेशल ये पावर होगी। लोकसभा के अंदर जो लोकसभा को निम्न सदन होते हुए भी जो धन विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में उसको ज़्यादा पावर है। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक अगर पारित हो जाता है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में उसको 14 दिन वेट किया जाता है, 14 दिन के अंदर अंदर उसको पारित करना होता है। लेकिन अन्य जो बिल हैं, अन्य जो विधेयक है, अन्य विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर पावर है, यानी कि दोनों में जो नियम है वो पारित होने चाहिए। लेकिन धन विधेयक के मामले में लोकसभा ज़्यादा प्रभावी है। राज्यसभा किसी भी राज्य के मामले में इंटरफेयर कर सकती है, कानून बना सकती है, और लोकसभा सभी बिल जो होते हैं वो लोकसभा में पारित होना आवश्यक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष जो स्पीकर होता है वो अपना जो अगर मान लीजिए अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। और लोकसभा के जो चुनाव हैं हमारे यहाँ पे प्रति 5 वर्ष के अंदर होते हैं और लोकसभा हर 5 साल के बाद विखंडित हो जाती है। जबकि राज्यसभा जो है, राज्यसभा ये अनियमित अनिरंतर चलती रहती है, यानी कि इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है, जिसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं या राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद इनके सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति की जो इलेक्शन में राज्यसभा और लोकसभा के जो चुने गए सदस्य वो भाग लेते हैं। राज्यसभा में टोटल जो सदस्य की जो संख्या होती है वो होती है 250, जबकि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है अधिकतम। तो ये अधिकतम, और राष्ट्रपति जो होता है वो एक ही होता है। तो राष्ट्रपति, अब अगला प्रश्न आता है, अगर किसी मामले में राज्यसभा और लोकसभा में किसी प्रकार का विवाद हो तो संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति इनको आहूत करते हैं और ये जो जॉइंट मीटिंग जो होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की मीटिंग्स या संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता करते हैं और उसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो इस तरह से हमने राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है और संसद क्या है। संसद हमारे देश के अंदर कानून बनाने के लिए और कानून का निर्माण करने के लिए, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ी पंचायत कह सकते हैं इसको, और सबसे बड़ी कानून निर्माण करने वाली संस्था कह सकते हैं। तो ये संसद है और 79 और 80 और 81 में इसका प्रावधान है हमारे संविधान के अनुच्छेद 79, 80। और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, स र ल, यानी कि स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो 79, 80 और 81 इस तरह से हमारी जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इस तरह से दोस्तों हमने लोकसभा और राज्यसभा और संसद के तीनों अंग इसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको समझ में आ गया हो और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।